नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर आने वाली हर समस्या का समाधान क्या है। यानी कि सीबी आकलन हो या ओआरएफ हो या विद्यार्थी उपस्थिति हो, एपीएलएन हो या कोई भी जो है शाला दर्पण शिक्षक ऐप के जो कार्यक्रम है जिसमें आपको लॉगिन करना हो या कोई भी जो आकलन है उसमें शेड्यूल शुरू नहीं हुआ हो या कक्षा नहीं आ रही हो, विषय नहीं आ रहे हो या स्टूडेंट आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, ऐसी कई समस्याएं आपके शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर आ रही है। तो इन सबका संभावित समाधान क्या है, किस प्रकार आप इनको सही कर सकते हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके शिक्षक ऐप में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और उनका समाधान क्या है। तो देखिए, आपकी एक समस्या आएगी कि शिक्षक ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, तो क्या करें। यानी कि आपका शिक्षक ऐप है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, कई बार शिक्षक ऐप में लॉगिन करते समय इनवैलिड क्रीडेंशियल, लॉगिन फेल्ड या बार बार स्क्रीन वापस दिखने जैसी समस्या आती है। इसके मुख्य कारण और समाधान इस प्रकार है। तो देखिए, पहले संभावित कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। तो देखिए, स्कूल लॉगिन पर स्टूडेंट टीचर मैपिंग फॉर रेमिडिएशन सही से नहीं की गई हो, या देखिए स्टाफ लॉगिन का पुराना या गलत पासवर्ड का उपयोग हो रहा हो, या यहाँ पर देखिए ऐप का पुराना वर्जन या जो कैसे प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं। इसका समाधान क्या है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा समाधान। तो देखिए, स्कूल लॉगिन से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जांचें। यानी कि सबसे पहले तो आप शाला दर्पण स्कूल लॉगिन है, वहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की जाँच कर ले कि सही आपने कर रखी है या नहीं कर रखी है। दूसरा यहाँ पर है, स्कूल लॉगिन में जाकर सीबीए रेमिडेशन सेक्शन में देखें कि संबंधित कक्षा और विषय के लिए आपका नाम सब्जेक्ट टीचर के रूप में मैपिंग में जोड़ा गया है या नहीं। यदि नहीं जोड़ा गया है तो मैपिंग पूरा कराएं। यानी कि आपको चेक करना है कि जो सीबीए रेमिडेशन मैपिंग है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, उसमें आपका नाम जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है। अगर नहीं जोड़ा गया है तो पहले आप जाकर मैपिंग को जो है सही करें, इसके बाद ही आपको जो है कार्रवाई आगे करनी है। तीसरा यहाँ पर स्टाफ लॉगिन पासवर्ड बदलें। अगर मान लीजिए फिर भी आपकी दिक्कत आ रही है तो आप स्टाफ लॉगिन का पासवर्ड है उसको बदल लें, तो इस प्रकार ही हो जाएगा। अब देखिए, आपने पासवर्ड बदल लिए हैं, इसके बाद देखिए स्टाफ लॉगिन की आईडी से पहले ब्राउजर या शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करें, वहां से अपना पासवर्ड सुरक्षित रूप से चेंज करें। इसके बाद शिक्षक ऐप में यही नया पासवर्ड उपयोग करें। यानी कि आपको स्टाफ लॉगिन आईडी में जाकर और अपने पासवर्ड को जो है बदल लेना है, चेंज कर लेना है, और वो पासवर्ड आप यहाँ पर शिक्षक ऐप में उसका उपयोग करेंगे। इंटरनेट या ऐप कैसे हैं उसको देखें। यानी कि इंटरनेट को भी चेक करें और ऐप में जो भी कैसे हैं उनको आप क्लियर कर दें, उनको भी चेक कर लें। इसके बाद देखिए, नेटवर्क की स्तर न हो तो भी लॉगिन एरर आ सकता है। यानी कि आपका मान लीजिए नेटवर्क वगैरह का इश्यू है तो भी लॉगिन एरर आ सकता है। एक बार मोबाइल डाटा वाईफाई बदल कर देखिए। यानी कि मोबाइल को जो है आप एयर मोड में डाल दें या वाईफाई बदल कर भी चेक कर सकते हैं, तथा जरूरत पड़ने पर ऐप का जो कैसे हैं उसको क्लियर करके दोबारा लॉगिन का प्रयास करें। तो ये सारे तरीके से आप समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी समस्या आपकी ये आ सकती है कि सीबीए मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट शेड्यूल्ड दिखा रहा है। यानी कि आपका जो बता रहा है कि सीबीए मॉड्यूल आपका शेड्यूल वर्तमान में चालू नहीं है। इस प्रकार की समस्या आपकी आ सकती हैं। देखिए, कई शिक्षकों को शिक्षक ऐप में सीबीए मॉड्यूल ओपन करते समय नॉट शेड्यूल्ड या मॉड्यूल ओपन न होने की समस्या दिखाई दे रही है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस प्रकार की समस्या आपके हो सकती हैं। तो देखिए, संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ऐप पुराना वर्जन, यानी कि आपका जो ऐप है उसका पुराना वर्जन हो सकता है। सीबीए से संबंधित नई सेटिंग या स्कैन नहीं हो पाती हैं, तो ये भी हो सकता है। स्कूल लेवल पर सीबीए के लिए सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अधूरी हो, यह कारण भी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर सीबीए समय सारणी के अनुसार सभी मॉड्यूल सक्रिय न हो। यानी कि हो सकता है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के अनुसार जो सीबीए सारणी है उसका जो मॉड्यूल है वो सक्रिय नहीं हो, तो ये भी आपके जो है कारण हो सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप करें क्या। स्टेप बाय स्टेप समाधान की बात करें तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप अपडेट करें या इसको री इंस्टॉल कर लें। यानी कि इस प्रकार आप इसका समाधान कर सकते हैं।
दूसरा आप ये कर सकते हैं कि शिक्षक ऐप को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करें। यदि फिर भी दिक्कत हो तो पहले ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। इससे नया वर्जन और फ्रेश फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं। या तीसरा कारण देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को जांच ले, यानी कि वो सही हो रही है या गलत है। स्कूल लॉगिन पर सीबीए रेमिडेशन के अंतर्गत देखिए कि जिस कक्षा विषय के लिए सीबीए लेना है वहाँ संबंधित शिक्षक का नाम सही मैपिंग में है या नहीं है। इसके बाद शेड्यूल की तिथि भी जाँच कर ले। यदि ऐप पर नोट शेड्यूल लिखा दिख रहा हो तो संभव है कि सीबीए की ऑफिशियल शेड्यूल तिथि अभी शुरू नहीं हो। ऐसी स्थिति में संबंधित आदेश टाइमलाइन यानी कि टाइम टेबल से तिथि की पुष्टि करें। तो ये सभी तरीके आप अपना सकते हैं। यहाँ पर जो आपके नोट शेड्यूल्ड का जो ऑप्शन दिखा रहा है उसके लिए ये सब चीज़ें आप कर लें। देखिए तीसरी समस्या आपकी यह आ सकती है, कक्षा या विषय ऐप में प्रदर्शित नहीं हो रहे हो। तब आप क्या करें, कभी कभी शिक्षक ऐप में लॉगिन हो जाता है लेकिन कक्षा क्लास सब्जेक्ट की लिस्ट दिखाई नहीं देती। ये समस्या मुख्यतः डाटा साइंस और मैपिंग से जुड़ी है। इसके संभावित कारण की बात करें तो ऐप का पुराना वर्जन है या इंस्टॉलेशन में त्रुटि हो सकती है। स्कूल लॉगिन पर संबंधित कक्षा विषय के लिए टीचर मैपिंग न होना, यह भी एक समस्या हो सकती है। सालादर्पण में डाटा अपडेट होने के बाद अभी तक ऐप में सेंड नहीं होना, ये भी एक समस्या हो सकती है। तो समाधान क्या है, तो देखिए ऐप अपडेट कर लें, रीइंस्टॉल कर लें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर शिक्षक ऐप को अपडेट करें और अनइंस्टॉल करके पुनः इंस्टॉल कर लें। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की बात करें तो स्कूल लॉगिन में जाकर सुनिश्चित करें कि उस कक्षा विषय के लिए आपका नाम तो सही प्रकार से सब्जेक्ट टीचर में जोड़ा गया है, वो आप देख लें। 24 घंटे की प्रतीक्षा करें। यदि कभी अभी मैपिंग या डाटा परिवर्तन किया है, मान लीजिए अभी आपने जस्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग किए हैं, तो उसे ऐप में दिखाई देने में समय लग सकता है, लगभग 24 घंटे का समय भी लग सकता है। जैसा कि नीचे स्ट्रिक्ट नोट में देखें, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए आपकी एक और समस्या ये हो सकती है कि स्टूडेंट सूची ऐप में शो नहीं हो रही हो, यानी कि आपके ऐप में स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हो। तो देखिए कई बार शिक्षक बतौर सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर लॉगिन करने पर देखता है कि स्टूडेंट की सूची खाली है या बहुत कम छात्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, एक तो देखिए ऐप अपडेट न होना, या कैसे समस्या हो सकती है, या सालादर्पण पोर्टल पर छात्र संबंधी प्रपत्र अधूरे होना, कक्षा सेक्शन मैपिंग में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है देखिए, तो देखिए आप सबसे पहले करें क्या, ऐप अपडेट कर ले या इसको रीइंस्टॉल कर ले। वही देखिए गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और शिक्षक ऐप का नवीनतम वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए सालादर्पण में प्रपत्र 9 पूरा करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके विद्यार्थियों का प्रपत्र 9 कंप्लीट नहीं है तो ये भी आपकी एक समस्या हो सकती है। स्कूल सालादर्पण लॉगिन में जाकर सभी छात्रों के प्रपत्र 9 स्टूडेंट डिटेल फॉर्म पूर्ण रूप से भरे और सेव कर दे। अधूरा प्रपत्र स्टूडेंट लिस्ट में बाधा बन सकता है। सेक्शंस और इनरोलमेंट वेरीफाई भी आपको कर लेना है। सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों की कक्षा सेक्शन और इनरोलमेंट सक्रिय हैं। किसी भी छात्र को गलती से पास आउट या टीसी आदि कैटेगरी में नहीं डाला गया हो। इसके बाद देखिए जो स्टिक नोट है इसमें आप देखेंगे तो डाटा साइन में 24 घंटे की देरी, यानी कि 24 घंटे का देर हो सकता है। देखिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है, तो सालादर्पण से सीबीए संदर्भ में की गई किसी भी सेटिंग जैसे कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग या स्टूडेंट डाटा में संशोधन का प्रभाव शिक्षक ऐप में तुरंत नहीं दिखता है। सामान्यतः ये डेटा लगभग 24 घंटे बाद ऐप में साइन होकर प्रदर्शित होता है। अतः मैपिंग या डाटा चेंज करने के बाद कम से कम 1 दिन का धैर्य रखना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर जो डाटा आप सालादर्पण पर अपडेट करते हैं वो ऐप में तुरंत जो है प्रदर्शित नहीं होता, इसमें कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए आपको 1 दिन का जो है धैर्य रखना आवश्यक है। यदि 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी डाटा ऐप में शो नहीं होता है, तभी अगला कदम जैसे कि हेल्प डेस्क से संपर्क करें, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट आईसीटी कोऑर्डिनेटर से संपर्क अपनाएं। तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं जब आप 24 घंटे बीतने के बाद भी आपके अगर ऐप में ये सब चीज़ें शो नहीं होती हैं तो। इसके बाद देखिए जो संक्षिप्त निष्कर्ष है उसकी बात करें तो शिक्षक ऐप में जो भी समस्याएं आए पहले ऐप अपडेट कर ले, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जांच ले, स्टूडेंट फॉर्म्स वगैरह कंप्लीट कर ले और 24 घंटे की सहन देरी को जांचे, यानी कि 24 घंटे के बाद आप दोबारा से फिर से चेक करें। अधिकांश लॉगिन सीबीए या विजिबिलिटी समस्या इन्हीं बुनियादी चरणों से हल हो जाती है, यानी कि जो है 90% आदमियों के लगभग इन सभी चीज़ों से उनका समाधान हो जाता है। फिर भी मान लीजिए अगर
आपकी फिर भी दिक्कत आती है तो जटिल समस्या के लिए आधिकारिक हेल्प डेस्क या ICT इंचार्ज से आप संपर्क करके इनका उचित समाधान करवा सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप पे है, उसमें आपको विभिन्न तरह की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आप किस प्रकार कर सकते हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।